जो दुखी नहीं होता उसे संत कहते हैं। जिसमें अस्थिरता आ गई हो उसे संत कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लिया है उसे संत कहते हैं। क्या हम केवल उजरा कपड़ा पहन लें, पगड़ी बांध लें, बाल बढ़ा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, इससे संत हो जाएंगे? क्या गेरुआ रंग की कपड़े को पहन लें, पूरा शरीर ढक लें, संत हो जाएंगे? क्या साधु की जमात में दल भंडारा खाएंगे पिएंगे इससे संत हो जाएंगे? नहीं। जो संत होते हैं उसका गुण धर्म होता है, उसका लक्षण होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी रहनी प्रवृत्ति होती है, उसका साधना मार्ग होता है। तब एक दिन जाकर के वो संत बनता है। और जब संत बनते हैं तो समुच्चे संसार की नजरों में आ जाते हैं और उसका जीवन पूजनीय हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी साधना किए तब संत बने। बाबा में ही साधना किए तब संत बने। स्वामी विवेकानंद साधना किए तब स्वामी बने। रामकृष्ण परमहंस कहला गए, साधना किए तब जाके परमहंस कहलाए। नानक देव जी गुरु कहलाते हैं, साधना किए तब गुरु कहलाते हैं। राम भगवान हो गए, साधना किए तब राम भगवान कहलाते हैं। कृष्ण भगवान हो गए, साधना किए तब कृष्ण भगवान हुआ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है साधना। जो साधना करते हैं वही संसार में अमर को प्राप्त करते हैं। अमर का घड़ा नहीं होता है, अमृत का कोई खेती नहीं है, अमृत कहीं आकाश से नहीं टपकता है। आप साधना के मार्ग में उतरते हैं, जिस दिन आपकी साधना सफल हो जाता है उस दिन आप संत हो जाते हैं। और जो संत हो जाता है उसका जीवन अमर हो जाता है। वह चोला भी त्याग देगा, शरीर भी उनका छूट जाएगा, तो वो अमर ही रहेंगे। उसी को कहते हैं अमृत पीना। प्रश्न खड़ा होता है संत कौन? एक बिच्छू पानी में डूब रहा है, बिच्छू चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक महात्मा रास्ते से जा रहा है। महात्मा दौड़ करके गया, नदी में कूदा और तैरते तैरते गया, बिच्छू को हाथ में लिया और एक हाथ से तैरते तैरते आ रहा है। बिच्छू महात्मा जी को डंक मार रहा था। एक आदमी कहा महात्मा जी आप बिच्छू के जान बचा रहे हैं, बिच्छू आपको डंक मार रहा है। का बिच्छू का जो स्वभाव है वो कर रहा है और मेरा जो गुण धर्म है वो मैं कर रहा हूं। उसी प्रकार से मानव का गुण धर्म है मानवता। मानव का गुण धर्म दानवता नहीं है। दानव का घर जंगल में नहीं होता है, दानव का घर आकाश में नहीं होता है, दानव का घर पेड़ पौधा पर नहीं होता है। यही मानव जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरे नर नारी को दुख देते हैं, जीव मात्र पर दया का व्यवहार नहीं है, करुणा का व्यवहार नहीं है, उसी को दानव कहा जाता है। यही मानव समाज में दानव होता है और यही मानव दानव का भी रूप लेता है। दानव का मतलब राक्षस, दानव का मतलब असुर। जो असुर होता है ना उसके अंदर में दया नहीं होता है। आपने
आपने सुना होगा कि फलाना आदमी का मर्डर हुआ है। किसने मर्डर किया? दानव ने किया, देवता नहीं कर सकता। साधु महात्मा ने मर्डर नहीं किया, नहीं कर सकता है, उसके अंदर में दया होता है। ये संसार में देवता साधु महात्मा होते हैं, दानव वो होते हैं जो भारत माता के साथ अत्याचार करता है, देश के साथ अत्याचार करता है, समाज के साथ अत्याचार करता है और कमजोर आदमी के साथ अत्याचार करता है। जिसको अत्याचार करने में मजा आता है उसी को दानव कहा जाता है। इसलिए हमने कहा संत को साधना करना चाहिए। संत का एक ही उद्देश्य है, एक ही अच्छा मार्ग है, वो मार्ग है साधना। संत आए हैं साधना करने के लिए और साधना से जो फल प्रकाशित होता है वह फल संसार में प्रकाशित करना चाहिए, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो। आग जो लगी आकाश में, छुरी छुरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। गुरुवर कबीर कहते हैं यदि संत संसार में नहीं होता तो संसार जल जाता है। ये संसार में आग लगी हुई है, कौन चीज का? राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, झंझट, विषाद, वैर, ये सारे आग हैं। बीरहा के आगिया लागे यही तान में, कौन सखी मार दिहला तन माय हरी जी। एक महिला थैमेट चाट ली और भर पेट चाट ली, मर गई। वह कौन सी आग लगी थी जो थैमेट खा के मर गई? एक लड़का गाछ में फांसी लटक करके अपने से मर गया। वह कौन सी आग थी उसके अंदर में जो लगा और मर गया? तो हमारे कहने का भाव है कि वो आग दिखाई नहीं पड़ता है, वो अंदर में आग है। तीन आग बहुत खराब होता है, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग। जब काम की आग लगता है तो आदमी बलात्कार कर देते हैं, दूसरे की बहू बेटी पर गलत व्यवहार नजर रखे रहते हैं और पतित का जीवन जीता है, दूसरे की इज्जत को लूटते हैं। जब पकड़ा जाता है प्रशासन के हाथ में तो फांसी की सजा भोगता है, उम्र कैद की सजा भोगता है। ये काम अग्नि का परिणाम है। समाज से डंटों खाता है, समाज में उसका मटुक गिर जाता है और समाज में सम्मान खो जाता है। ये काम अग्नि जब आपके अंदर में आता है उस समय आपके अंदर में ध्यान साधना ही काम करेगा और कुछ भी काम नहीं कर सकता है। काम किया, क्रोध किया, क्रोध मतलब गुस्सा करना। जिसके अंदर में गुस्सा होता है उसका पानी जलता है, ब्लड जलता है। जो गुस्सा करते हैं वो जीते जी नरक में है। भगवान कृष्ण ने कहा क्रोधाद भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशे, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूर्भाव उत्पन्न हो जाता है और मूर्भाव उत्पन्न होने से साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है और जब साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है तो साधक किंग कर्तव्य विभोर हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ख्याल नहीं रहता। क्रोध में विचार कीजिए। दो भाई में बहस होने लगा सुबह सुबह। बड़े भाई को क्रोध हो जाता है, बड़े भाई ने डंडा छोड़ दिया छोटे पर
और छोटे भाई बड़े भाई को बेटा को गोद में ले रखा था। वो डंडा का अंतिम भाग जो है कंठ पर लग गया। डंडा होता है ना, उसका अंतिम भाग होता है ना, वो कंठ पर जाकर के लगा। जब कंठ पे लगा तो कंठ फट गया और बच्चा मर जाता है। अब बाप रोता है क्योंकि बाप मारा था अपने भाई को, लग गया उनके बेटा को। अब जब कंठ फट गया, बेटा मर गया, तब पछताता है। ये क्रोध का परिणाम। आदमी क्रोध में कुछ से कुछ कर बैठता है। जब क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, वह समय क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। गीता की तरफ देखिए, बीजक की तरफ देखिए, भगवान बुद्ध के दर्शन की तरफ देखिए, वेद की तरफ देखिए, बाइबल शास्त्र की तरफ देखिए, और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। किसी संत महात्मा का ध्यान में बैठ जाइए, धीरे धीरे गुस्सा स्थिर हो जाएगा और क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर जाएंगे। क्रोध उभर गया है, अपनी माँ का ध्यान कीजिए, पिता का ध्यान कीजिए, दादा दादी का ध्यान कीजिए। क्रोध आ गया है तो 10 मिनट चादर ओढ़ के पलंग पर लेट जाइए, क्रोध शांत हो जाएगा, क्रोध स्थिर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्रोध को जीत सकते हैं। रावण के पास क्रोध था और क्रोध में ही समस्त लंका को रावण राग करवा दिया और अपने जीवन को भी राग करवा लिया। विचार कीजिए, क्रोध का परिणाम है। जो दानव प्रकृति के लोग होते हैं, आसुरी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, उसमें गुस्सा ज्यादा होता है। और जो गुस्सा को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, उसी की बलिहारी होता है समाज में, और वही एक दिन देवता देवी हो जाता है। इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए, लोभ को जीतना चाहिए। लोभ का मतलब होता है मेरे पास नाड़ी है, फिर भी मैं दूसरे नाड़ी को लाने का प्रयास करता हूँ, पत्नी बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं 5 लाख रुपया चोरी करके लाता हूँ, ये लोभ है। 5 लाख रुपया ठग करके लाया हूँ तो ये लोभ है। 5 लाख रुपया मैंने बेईमानी कर लिया, भाई का, पड़ोसी का, दूसरे समाज के लोगों का, देश का, गरीब जनता का यदि बेईमानी कर लिया तो ये भी लोभ है। लोभ का परिणाम भी भयंकर होता है। और जो संपत्ति लोभ के द्वारा गलत तरीके से कमाया जाता है, वह उसका आयु नहीं होता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की लोभ नहीं करना चाहिए। अमेरिका में एक आदमी गया था, भारत का अमेरिकन आदमी का बैग गिर जाता है। कई अमेरिकन उस रास्ते से जा रहे थे तो बैग किसी ने नहीं छोड़ा। इंडिया का जो आदमी था उसने कहा बैग तो गिरा हुआ है, कोई नहीं छूता है, किसका है? नहीं है। इंडिया वाले ने सोचा कि यदि उठाऊं, इसमें रुपया मिल जाए, गहना जेवर मिल जाए तो मैं माले माल हो जाऊंगा। और जैसे छोड़ना चाहता है तो अमेरिकन एक आदमी ने डांटा कि जिसका सामान है वो आएंगे ले जाएंगे, जहां पड़ा है रहने दो, तो मत छोड़ो। विचार कीजिए, अमेरिका का जो पुलिस बल था वो आया और उस बैग को उठाया। उस बैग में एड्रेस पता था, आधार कार्ड था, और जिसका था उसको पहुंचवा दिया। देखिए, उसमें 3 करोड़ टका था, लेकिन कोई नहीं छूता है। क्यों? वह अपने जीवन में ले रखा है क्या? ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। मेरा ईमान बनता है कि जिसका थाली है, जिसका सूप डगड़ा है, जिसका बेटी है, जिसका बेटा है, किसी की गाड़ी है तो उनका है, किसी का जमीन है तो उनका है, किसी का रुपया पैसा है तो उनका है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए हम दूसरे का वस्तु बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। यदि लेते हैं तो इसी को लोभ कहा जाता है, उसी में पाप होता है। इसलिए
किसी की भी कोई भी वस्तु क्यों न हो, बिन पूछे नहीं लेना चाहिए। यदि बिन पूछे लेते हैं तो ये लोभ है, ये चोरी है और उसका परिणाम गलत होता है।